यस। ओके। ओके गाइस, विजिबल। ओके। सो आज हम एक टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं। सो उस टॉपिक का पहले तो हम वो चीज शो करते हैं। सो आपको ये दिख रहा होगा ना? ठीक है। तो स्क्रीन दिख रहा है और वॉइस भी क्लियर होगा, आशा करते हैं ये चीज। तो हम आज जो क्लासेस में पढ़ेंगे, सो जावा स्क्रिप्ट डे 4 का स्ट्रिंग के बारे में पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? स्ट्रिंग में जावा स्क्रिप्ट एरे स्ट्रक्चर मेथड। सो एरे स्ट्रक्चर मेथड को समझेंगे। सो बेसिकली एरे होता क्या है, किस तरह से यूज होता है, कैसे यूज होता है, एरे में कितना प्रकार का एरे है, किस किस तरह से यूज करते। तो बेसिकली वन वाइज वन सब कुछ देखेंगे, विद प्रैक्टिकली सब कुछ समझेंगे, करेंगे और मजा भी आएगा। ठीक है। सो ये चीज के लिए रेडी है ना सभी आप लोगों? सो जस्ट कमेंट गाइस, आप सभी रेडी हो ना एरे सीखने के लिए? ओके, स्टार्ट। ठीक है। ओके, रेडी। सो सी, अभी थोड़ा सा देखते हैं पहले एरे किसको बोलते हैं, मतलब कि क्या होता है एक्चुअल में, एरे किसको बोलते हैं। ठीक है। सो जावा स्क्रिप्ट में ना एरे का बहुत ही यूज है। और इसे हम बेसिकली कब यूज करते हैं और कैसे यूज करते हैं, हम वो चीज आपका प्रॉब्लम है वो चीज हम दिखाएंगे और समझाएंगे भी, और प्रॉब्लम भी लास्ट में देंगे आप लोगों को सॉल्व करने के लिए, वो चीज देते हैं। ठीक है। सो पहले सीख लेंगे, उसके बाद प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, राइट ना? तो पहले ये चीज देखो, व्हाट इज एन एरे मेथड? सो एन एरे इज ए स्पेशल वेरिएबल दैट्स होल्ड अ मल्टीपल्स वैल्यू इन ए सिंगल वेरिएबल। सपोज देखो, क्या अगर कुछ लोग कुछ बोलना भी चाहते हैं ना, सो जस्ट कमेंट ऑलरेडी ओपन रहता है, तो एक बार जस्ट टाइप भी कर सकते हैं आप लोग। ओके। तो देखो एरे क्या है, एक स्पेशल वेरिएबल है दैट्स होल्ड अ मल्टीपल वैल्यू इन ए सिंगल वेरिएबल। कभी कभी एक ऐसा होता था ना कि जैसे कि मान के चलो, सी गाइस अभी थोड़ा सा दिखाते हैं। पहले तो हम अपना एक जो भी कोड करने के लिए ना, पहले अपना बैच को स्टार्ट कर लेते हैं। इसके अंदर, इसके अंदर थे हम लोग, और इसे हम शो मोर ऑप्शंस करेंगे और ओपन विद पीएस को। ठीक है। और देखो, चलो ये चीज, अब यहाँ पे हम लोग जाएंगे, जस्ट इसमें जाएंगे तो ये चीज थोड़ा सा क्लियरली अच्छा से करेंगे। ठीक है। तो देखो, यहाँ पे गए और यहाँ पे जाने के बाद अब हम क्या करेंगे, एक हम पहले तो एक फोल्डर को क्रिएट करेंगे। जस्ट क्या नाम से करेंगे फोल्डर को? तो एरे के कर लेते हैं, एरे नाम से। ओके। एरे जावा। ओके। सो एरे ARRAY एरे जावा से सेव कर लिए। ओके, ये चीज कर लिए। जावा स्क्रिप्ट ऐसे होता है, कोई बात नहीं, चलेगा। ठीक है। इसके अंदर एक फाइल करते जिसका नाम index.html रहेगा, और इसके अंदर एक अनदर फाइल्स और क्रिएट कर लगते हैं जिसका नाम app.js, APP और .js। चलिए, दो चीज क्रिएट कर लिए। अब सपोज देखो एरे का यूज कब और कैसे यूज होने लगा और क्यों यूज होने लगा, ये चीज को थोड़ा सा देखते हैं। कैसे कि सपोज ना कि देखो, लेट करके हम बहुत कुछ, जैसे कि मेरे पास मल्टीपल स्टूडेंट्स हैं, तो लेट STU और 1 करके हमने क्या किया, वो स्टूडेंट्स का डेटा रखे, जैसे कि हरिओम। ओके। सो लेट 1 सेकेंड, ये हम क्या कर रहे हैं इसमें, देखो गाइस यहाँ पे, इसमें तो ये चीज रहेगा, और हम ये वाले चीज ना यहाँ पे लिंक कर लेते हैं। इसमें हम HTML का कोड कर रहे थे। देखो यहाँ पे app.js, ये चीज को कनेक्ट कर लिए। आप देखो यहाँ पे, सपोज देखो लेट करके हमने लेट STU1 करके, मतलब कि पहला एक स्टूडेंट है जिसका हम डेटा स्टोर कराना चाहते हैं। जैसे सपोज वो स्टूडेंट्स है, कौन सा स्टूडेंट है, हरिओम। ओके। सो ये करते हैं हरि ओम। सो ये चीज, सो हरिओम करके कर लिए। तो ऐसे करके बहुत कुछ होते हैं। अब जैसे कि सपोज हरिओम का ऐसे करके कर लिए, और एक और स्टूडेंट है लेट STU2 करके, तो उसका हम अलग अलग ये चीज वेरिएबल बनाते हैं और क्या लिखते हैं, इसके अंदर मुकेश लिखते हैं। सो MUKESS मुकेश लिखे। तो अलग अलग वेरिएबल को क्रिएट कर रहे हैं।
क्या करना पड़ता है ना, कभी कभी मल्टीपल चीजों को हम विद वन चीज में यूज कर लेते हैं। और क्यों और किस लिए? देखो, कभी कभी कार्ट्स में क्या होता है ना, जैसे कि शॉपिंग कार्ट आपने देखा होगा, तो क्या होता है ना, ओनली वन वेरिएबल में स्टोर करा देते हैं सब कुछ को। जैसे कि ये हम आप जैसे कि फ्रूट्स हम बेच रहे हैं, ऑनलाइन फ्रूट्स का एक हम बिजनेस कर रहे हैं। सो फ्रूट्स नाम का ये एरे कर लेते हैं, और उसके अंदर मल्टीपल फ्रूट्स को हम क्या करते हैं, यहाँ पे राइट कर देते, लिख देते। और जो भी यूजर को फाइंड आउट करना रहता है, जो मैच करता है एरे के अंदर, बोलता है कि हाँ ये ऑर्डर अवेलेबल है, आप ऑर्डर कर सकते हैं, दिस प्रोडक्ट इज नॉट अवेलेबल, ऐसे करके ये चीज काम करते हैं। इसके ऊपर लूप्स भी लगाते हैं, तो ऐसा करके यूज होता है, ठीक ना। तो इसी को क्या करते हैं, इतना सारा हम हर बार मल्टीपल वेरिएबल्स को स्टोर नहीं करते। कभी कभी, कभी कभी तो वो चीज करना पड़ता है, बट कभी कभी क्या होता है, एरे पढ़ने से क्या होता है, मल्टीपल वैल्यू को वन वेरिएबल के अंदर स्टोर करा सकते हैं। और यहाँ पे ये चीज सिंपल से यही लिखा हुआ है। सो एन array इज a special variable that hold a multiple value in a single variable। सो इसका मतलब क्या हुआ, देखो, इसका मतलब ये चीज है कि लेट भी है, और लेट के अंदर जैसे कि मान के चलो फ्रूट्स हम बता रहे हैं, तो फ्रूट्स के अंदर देखो कितना सारा रहेगा, जैसे कि FRUITS, फ्रूट्स नाम के बना रहे हैं, और इसे एरे के अंदर देते हैं। तो जैसे कि पहला एप्पल, APPLE, सो एप्पल करके दे दिए। दूसरा फ्रूट्स मेरे पास है कि मेरे वेबसाइट में, सो BANAN बनाना करके है। एंड गाइस, थर्ड वन क्या है, ऑरेंज, ORANGE, ऑरेंज करके। सो ये मल्टीपल आप फ्रूट्स को यहाँ पे डिफाइन कर सकते। तो क्या किए यहाँ पे, मेन चीज क्या है, पहले एरे क्या है, एरे का देखो, एरे का मेन एडवांटेज क्या है कि हम एक सिंगल वेरिएबल के अंदर हम मल्टीपल चीजों को यूज कर लिए। ऐसे फ्रूट्स के लिए अलग अलग चीज बनाना पड़ता, सिंगल चीजों के लिए हमें मल्टीपल चीज यूज कर लिए, एक सिंगल वेरिएबल बना लिए, इसमें मल्टीपल क्या किए, इसमें हम स्टोर करा लिए फ्रूट्स को। तो ये चीज होता है। जैसे कि एरे को हम थोड़ा सा देखना चाहे, तो हम क्या करेंगे, जस्ट आप यहाँ पे ही जाओ और ओपन विद द लाइव सर्वर करो, और इस एरे को कंसोल में देखना है तो कैसे देखेंगे, थोड़ा सा इसे हम प्रिंट कराते हैं। क्या कराते हैं, प्रिंट कराते हैं। कैसे कराएंगे, सो लेट गो, हाँ यहाँ पे जस्ट लिखेंगे क्या, लॉग करके। और लॉग में क्या लिखेंगे, जस्ट क्या लिखेंगे, सभी लोगों को पता है ना, फ्रूट्स। तो देखो, एरे के अंदर जितना भी फ्रूट्स है, सो देन गाइस ये चीज पता चल गया होगा कि एरे के अंदर जितना भी चीज है, हम फ्रूट्स नाम का तो एक सिंगल वेरिएबल बनाए, इसके अंदर बनाना ये चीज करके यहाँ पे ये रन हो गया, ठीक है। यहाँ पे ये चीज दिख रहा है, सब कुछ दिख रहा है ना, ठीक है। तो ये चीज तो समझ में आ रहा है, ये चीज एरे का मतलब। अब थोड़ा सा और देखेंगे, ये चीज क्लियर ना सभी को, इतना तक जितना अभी बताए उतना तक क्लियर है कि नहीं, अभी एरे का मतलब समझ में आया कि नहीं, एरे किसे बोलते हैं, और एरे का थोड़ा सा हम जो जितना भी, ओके बहुत अच्छा। तो सभी को इसी तरह से थोड़ा सा समझना है। एंड देन देखो, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं इसके आगे, और कैसे देखते हैं चीजों को, ठीक है। हाँ देखो, इसके अंदर अब थोड़ा सा बढ़ते हैं। सो विजुअलाइज करेंगे, मतलब कि क्या करते हैं, किस तरह से एरेज को पहले देखते हैं, इंडेक्सिंग, ये भी चीज भी इंपॉर्टेंट है, और अप्रोक्स सभी लोग जानते ही होंगे। एरे का जो इंडेक्स जो होता है, स्टार्ट विद द जीरो, सभी लोग जानते होंगे ना, कि एरे को फर्स्ट एटम को क्या करते हैं, जीरो से काउंट करते हैं, एंड सेकेंड वन, फिर टू। सो ये चीज करके होता है। सो यहाँ पे आप लोग डायरेक्टली यहाँ पे लाइव प्रूफ में देख सकते हैं कि एरे जो क्रिएट हुआ है ना, सो ये एरे में देखो, यहाँ पे जीरो से स्टार्ट हुआ, जीरो पे एप्पल है, वन पे बनाना है, टू पे ऑरेंज है, और टोटल लेंथ 3 है। यानी कि हम यहाँ पे ये चीज करके देख सकते हैं, इसका प्रोटोटाइप ये चीज वगैरह हम बाद में देखेंगे, ठीक है। सो बट अभी एरे को पढ़ रहे हैं, सो ये चीज समझ में आ रहा है। तो इसको विजुअलाइज कर लिए कि किस तरह से ये एरे रहता है। थोड़ा सा आगे बढ़ो, अब देखो एरे के बारे में हम पिछले सेशन में क्या पढ़े थे, वो चीज स्ट्रिंग के बारे में पढ़ रहे थे, और भी कुछ बारे में पढ़ रहे थे। तो वहां पे क्या था, इम्यूटेबल था, यहाँ पे म्यूटेबल है। म्यूटेबल का मतलब क्या,
म्यूटेबल का मतलब कोई बता सकते हैं क्या? जस्ट एक बार सभी लोग कमेंट करो, म्यूटेबल का मतलब क्या? एक बार जल्दी से कमेंट करना है आप सभी को, म्यूटेबल का मतलब बताओ सभी लोग। म्यूटेबल का मतलब सो साइलेंट, साइलेंट, ओके, चेंज कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा। सौरभ कुमार बहुत ही अच्छा बोले, सो चेंज कर सकते हैं। और कोई बताना चाहेंगे क्या? ओके, सो म्यूटेबल को अभी समझते हैं कि एरे में क्या होता है म्यूटेबल, और थोड़ा सा आगे चल के ना मेथड समझेंगे। क्या समझेंगे? मेथड। सो एरे में ना बहुत सारा मेथड होता है। क्या होता है? मेथड। हाँ, वन सेकेंड है। क्या होता है? मेथड। म्यूटेबल और म्यूटेबल में नॉट मॉडिफाई, बहुत ही अच्छा सौरभ। सो ये चीज दोनों का अंतर आपको पता है, म्यूटेबल और नॉट म्यूटेबल का मतलब। तो देखो, अभी ना एरे के अंदर बहुत सारा मेथड को हम लोग आज पढ़ने वाले हैं, और वो मेथड को क्या करना है, वन वाइज वन अभी ही याद करना है सभी लोग को, और बाद में वो चीज पूछेंगे भी, और थोड़ा सा रिवीजन भी करना है, ठीक है? तो पहले ये चीज को समझ लेते हैं, उसके बाद हम लोग जाएंगे मेथड के अंदर, जिस तरह से ओके। देखो, आप थोड़ा सा पहले म्यूटेबल को समझ लो, उसके बाद हम कुछ और ही आएंगे उसके ऊपर। तो म्यूटेबल को समझने के लिए जस्ट हम क्या करते, इसे हम खोल लेते और इसको वन साइड कर लेते, और इसको क्या करते, इस तरह से रखे। सपोज ना, देखो किस तरह से, इसे हम अभी हटा देते, हटा नहीं देते, कमेंट कर देते। और इसके बाद हम क्या करते, एक कॉन्स्ट नाम का हम क्या करते, एक एरे वेरिएबल क्रिएट करते, जिसके अंदर वन सेकेंड, जिसके अंदर क्या रहेगा, जिसके अंदर मल्टीपल हमने कुछ भी, सपोज यहाँ पे 1 2 3, 1 2 और 3 दे दिए। चलो यहाँ पे 1 2 3 दे दिए। अब इसके देखो, यहाँ पे ये चीज दे दिए। अब देखो, एरे दे दिए हैं यहाँ पे, और कह रहे हैं कि एरे में जो है ना, ये चीज, अगर ये चीज अभी थोड़ा सा नहीं समझ में आया तो बाद में समझ में आ जाएगा, बस 1 मिनट वेट कीजिए। एरे के अंदर क्या है कि जीरो इंडेक्सिंग पे, एरे के कितना, ये जो एरे जो वेरिएबल बनाया है, जो जीरो इंडेक्सिंग पे, क्या करो, इसको जीरो इंडेक्सिंग पे 100 को यहाँ पे पुट आउट करो। क्या करो, 100 को यहाँ पे मतलब कि जब भी क्या, एरे के जो मतलब है ना कि एरे के फर्स्ट इंडेक्स पे जो 1 है, वहां पे 100 को पुश करो, ओके। और 100 को दे दिए जीरो के जगह पे, और कहेंगे पुश करो, यानी कि पुश मेथड लगाएंगे, और अभी मेथड के बारे में हम जस्ट सबको चर्चा करेंगे वन वाइज वन, ठीक है? यहाँ पे ये चीज करेंगे, और यहाँ पे पुश करके देखते हैं यहाँ पे क्या, 200, ठीक है? 200 देखते हैं, और इसको इस तरह से देखे, और हम क्या करते हैं, जस्ट यहाँ पे ये चीज। अब हम एरे को प्रिंट कराएंगे तो क्या चीज प्रिंट होगा? अगर एरे को प्रिंट कराए कंसोल डॉट, और एरे के अंदर अगर प्रिंट कराए तो क्या प्रिंट होगा? यहाँ पे 100 प्रिंट हुआ। क्या, जो मॉडिफाई किए ना, यहाँ पे 100 पुट आउट हो गया। यहाँ पे क्या किए, यहाँ पे 100 हो रहा है। क्या हो रहा है, अभी हम मेथड के बारे में थोड़ा सा अभी बाद में चर्चा करते हैं, अभी थोड़ा सा समझ में आएगा क्या है मेथड, ठीक है? तो यहाँ पे 100 की जगह क्या असाइन कर दिए, हम कर दिए क्या, पुश और पॉप। सब मेथड के बारे में पढ़ेंगे, हरिओम, 1 सेकेंड। तो यहाँ पे देखो, यानी कि ये चीज, जो चीज है ना, एक बार हम चेंजेस कर दिए, देन इसमें मॉडिफाई म्यूटेबल है। क्या है ये चीज? म्यूटेबल है। हम इसको चेंज भी कर सकते हैं एरे के, ये चीज को, डेटा को। ये चीज, बात रहा कि ये चीज तो समझ गए कि एरे जो होता है म्यूटेबल होता है। अगर कोई भी चीज आपसे पूछे एरे में, एरे म्यूटेबल है या फिर इम्यूटेबल है, तो आपको बताना है म्यूटेबल है, ओके। इस तरह से करके अब थोड़ा सा देखते हैं मेथड के बारे में। मेथड बहुत सारा है, वन वाइज वन सब कुछ समझेंगे, ओके। तो देखो यहाँ पे समझने का क्या है, थोड़ा सा ये चीज देखते हैं। पहला तो पुश मेथड है। पुश मेथड को वन वाइज वन बहुत सारे मेथड को आज क्लियर करने वाले हैं। सी गाइस, थोड़ा सा ध्यान देना है यहाँ पे सभी लोग, क्योंकि ना ये चीज में सभी लोग को कंफ्यूजन होता है। 2 4 मेथड पढ़ेंगे, उसके बाद भूलना स्टार्ट हो जाएगा। अभी तो नहीं भूलेंगे, 2 4 जैसे ही मेथड पढ़ेंगे ना,
तो भूलना स्टार्ट कर देंगे। कैसे? देखो, हाँ बहुत ही अच्छा सौरभ। उस मेथड क्या करता है, एड आइटम टू एंड, मतलब क्या, एड आइटम टू एंड, जो भी आइटम है ना, जो भी आइटम, मतलब कि सपोज देखो, यहाँ पे लेट फ्रूट्स नाम के हम क्या किए, वेरिएबल बनाए, इसके अंदर एप्पल है, बनाना है, और हम चाहते हैं इसके अंदर हम एक और फ्रूट्स को यहाँ पे अपडेट करें। तो क्या करते हैं, फ्रूट्स डॉट आप पुश कर देते और मैंगो लिखते। कौन सा हमने यहाँ पे पुश करना है, मैंगो को। तो अगर मैंगो को पुश किए तो यहाँ पे एप्पल आया, बनाना आया, मैंगो आया, यानी कि लास्ट में ये चीज ऐड करता है। क्या करता है, लास्ट में ऐड। तो यहाँ पे ये चीज समझने वाली चीज है। क्या समझने वाली चीज है सर, अनशिफ्ट से स्टार्ट हो। ओके, ओके, बहुत ही अच्छा। सो देन वन वाइज वन क्लियर करते हैं अभी, ठीक है। सो देखो, बहुत ही अच्छा सौरभ। तो ये चीज देखो, क्या करेंगे, पहला तो ये याद रखने वाला, उस मेथड क्या करता है, ये चीज सब लोग याद रखो। कोई भी चीज को लास्ट में ऐड करता है, कोई भी आइटम्स को लास्ट में यहाँ पे ऐड करेगा। सपोज कैसे, कैसे तो हम करके एक बार दिखा देते हैं आप लोगों को, किस तरह से लास्ट में ऐड करता है, ठीक है। तो वो चीज देखने के लिए जस्ट यहाँ पे ये चीज को स्क्रीन करते और यहाँ पे ये चीज देखते। सपोज यहाँ पे देखो, हम लेट एफ आर फ्रूट्स करके हम क्या किए, वेरिएबल बनाए, जिस जिस वेरिएबल के अंदर हम क्या किए, जस्ट एप्पल, APPLE एप्पल, ओके, और इसके अंदर हम एक और ले लेते, सो बनाना, BANANA, ओके। और इसके बाद हम एक, हाँ दो ही रखते, ओके। तीसरा को क्या करेंगे, इसको पुश करेंगे। कैसा करेंगे, फ्रूट्स लो, इसमें डॉट लगाओ, मेथड लगाने के लिए डॉट का यूज करते और पुश मेथड यूज करते। पुश मेथड यूज कर लो। पुश में क्या जाना चाहिए, हमें कह रहा है कि मैंगो को पुश कर दो, सो दैट मीन्स गाइस ये मैंगो को पुश करेगा। अगर सपोज यहाँ पे, अगर फ्रूट्स को यहाँ पे डायरेक्टली टाइप करोगे ना, FRUITS, तो फ्रूट्स यहाँ पे डायरेक्टली टाइप करो, जस्ट इंटर करो। देखो हमने यहाँ पे 2 बनाया और यहाँ पे 3 अपडेटेड है, यानी एप्पल तो था ही, बनाना है ही, मैंगो को क्या किया, ऐड कर दिया। तो ये क्या करता है, पुश मेथड को यूजिंग करके ये चीज करते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे जाके आप लॉग के थ्रू भी प्रिंट करा लो, सो देन ये हमेशा के लिए रहेगा, ठीक है। तो ये चीज देखो, तो यहाँ तक ये चीज समझ में आना कि पुश मेथड क्या करता है, तो डेट मीन्स ये चीज क्लियर हो जाना चाहिए, ठीक है। तो ये चीज ना सबको क्लियर हो गया होगा। सो पुश मेथड क्या करता है, कोई भी आइटम को क्या करता है, पुश मेथड लास्ट में ऐड करता है। क्या करता है, लास्ट में ऐड करता है। चलो दूसरा देखते, थोड़ा सा अगला मेथड को देखते हैं। सो अगला अनशिफ्ट है। क्या है, अनशिफ्ट, जैसा कि सौरभ ने बताया, अनशिफ्ट मेथड। अनशिफ्ट मेथड क्या करता है, ऐड आइटम टू बिगनिंग। क्या, कोई भी चीज कहेंगे सर, अगर शुरुआती में हमें कुछ अपडेट करना हो, हम कोई आइटम को शुरुआती में ही रखना चाहते हैं, ऐड करना चाहते हैं कुछ भी चीज को, तो कौन सा मेथड यूज करेंगे एरे में, तो हम क्या करते हैं, क्या करते हैं, अनशिफ्ट मेथड को यूज करते हैं। तो सभी लोग एक बार जस्ट कमेंट करो, अनशिफ्ट यूज किस लिए करते हैं। सो एक बार जस्ट कमेंट करो सभी लोग, इससे याद होगा थोड़ा सा। अनशिफ्ट मेथड का यूज क्यों करते हैं, सभी लोग एक बार जस्ट कमेंट करेंगे गाइस। सो अनशिफ्ट मेथड का यूज बिगनिंग में, बहुत अच्छा हरिओम, कोई भी चीज को बिगनिंग में, आइटम, कोई भी आइटम को बिगनिंग यानी शुरुआती में ऐड करने के लिए हम क्या करते हैं, अनशिफ्ट मेथड को यूज करते हैं। सो कैसे यूज करते हैं, हम एक बार दिखा देते हैं कि कैसे यूज करते हैं। और सर, टू ऐड आइटम टू बिगनिंग, बहुत अच्छा मुकेश, ओके। सो एक बार देख लो कैसे होता है ये चीज, इसका भी थोड़ा सा प्रैक्टिकली देख लेते हैं और ये चीज समझ में आएगा। सपोज ये चीज ना हम अभी कॉपी कर लेते, और कॉपी करने के बाद इसको हम रख दिए इस यहाँ पे। अब यहाँ पे इस तरह से लिखिए, और फ्रूट्स के अंदर, वन सेकेंड, फंक्शन क्यों बन रहा है, फ्रूट्स के अंदर हम क्या कर रहे हैं, फ्रूट्स के अंदर हम जस्ट क्या, कौन सा मेथड यूज करेंगे, अनशिफ्ट, अनशिफ्ट मेथड को यूज करेंगे। और कुछ भी अगर इसमें जाना हो, जैसे कि हमें मैंगो, MANG मैंगो चाहिए,
तो अब ये जो मैंगो यहाँ पे लास्ट में ऐड हो रहा था, वो चीज क्या हाँ होगा, यहाँ पे लॉग करके प्रिंट ही करा लेते हैं फ्रूट्स को। सो देखो, हम दिखाते हैं किस तरह से कहाँ पे ये ऐड होगा। तो यहाँ पे मैंगो को देखो सभी लोग, यहाँ पे मैंगो कहाँ पे अपडेट हुआ, यहाँ पे सबसे शुरू में, मतलब कि शुरुआती में ये चीज अपडेट हुआ। तो ये चीज पता चल रहा है ना आप लोगों को? थोड़ा सा और जूम करें क्या, यहाँ पे देखो ये चीज। तो मैंगो कहाँ पे अपडेट हुआ, यहाँ पे। एप्पल बनाना, अगर कोई भी चीज को अपडेट करना है शुरू में तो क्या करेंगे, याद रखना है सभी लोगों को, अनशिफ्ट मेथड का यूज करते हैं। ओके, सो अनशिफ्ट मेथड का यूज करते हैं। चलो देख लिए, इसको तो समझ लिए, इतना भर तो क्लियर हो गया। थोड़ा सा नोट्स में देख लेते हैं। अनशिफ्ट के बाद एक मेथड और है जिसका नाम पॉप मेथड है। क्या नाम है? पॉप मेथड। सो पॉप मेथड का यूज क्या है, रिमूव लास्ट एटम। क्या करता है? रिमूव लास्ट एटम। कोई भी जैसे कि एरे के अंदर कोई भी एटम है और हमें चाहिए कि जब भी यूजर्स आए, ये चीज कुछ भी आए ना, तो लास्ट वाले चीज को हमें रिमूव करना है। लास्ट वाले आइटम को रिमूव करते जाओ। कभी कभी ऐसा कंडीशन होता है कि हमें ये करना पड़ता है। तो क्या यूज करते हैं? पॉप मेथड। सो यूजिंग व्हाई यूजिंग द पॉप मेथड गाइस? सो जस्ट एक बार कमेंट करो। सो पॉप मेथड का यूज कब है? सो ये चीज आप लोगों को बताना है, रिमूव लास्ट एटम। पॉप मेथड का यूज क्या करते हैं? रिमूव लास्ट एटम। क्या? रिमूव लास्ट एटम। बहुत ही अच्छा हरिओम। सो रिमूव लास्ट एटम। ओके, सो किस तरह से एटम को रिमूव करता है? सपोज टू रिमूव द लास्ट एटम। ओके, सो पॉप, कौन सा मेथड? पॉप मेथड, ये भी बताना है आप लोगों को ना। सो यूजिंग द पॉप मेथड, सो रिमूव द लास्ट आइटम। सो देखो कैसे, यहाँ पे कलर्स में ढेर सारा कलर है। अगर हम कलर्स पॉप किए तो डायरेक्टली ये पॉप में लास्ट वाला जो भी चीज रहेगा ऑटोमेटिक ये क्या होगा, हट जाएगा। सपोज कैसे हटेगा ये चीज देखो। यहाँ पे यही चीज देख लेते हैं क्या, वो चीज बनाने का जरूरत ही क्या है। देखो यहाँ पे फ्रूट्स दिए, और फ्रूट्स में क्या करते हैं, पॉप मेथड को यूज करते हैं। और पॉप मेथड जब भी यूज कर लिया और क्या लगाए, यहाँ पे लॉग लगाओ और लॉग के अंदर फ्रूट्स को प्रिंट कराओ। अभी दो चीज है यहाँ पे, अगर दो चीज को अगर सपोजली देखे तो यहाँ पे ओनली वन, यहाँ पे ये चीज है। से इसका मतलब ये समझ में आ गया कि पॉप मेथड का यूज करके क्या होता है। कोई भी चीज, कोई भी अरे में अरे में क्या, कोई भी अगर डेटा है, कोई भी अगर चीज है, तो क्या करता है, रिमूव करता है। कहाँ से? लास्ट में। यहाँ पे सबको ये चीज याद रखना है क्या, पुश मेथड, METHOD मेथड क्या करता है, वन सेकेंड, पुश मेथड नहीं है इस, वन सेकेंड, ये पॉप मेथड है ना। पॉप यहाँ पे कमेंट कर दे क्या, अच्छा लगेगा आपको देखने में, थोड़ा सा। सो पॉप मेथड, पॉप मेथड यूजिंग remove LAST लास्ट आइटम। ओके, सो आइटम, सो ये चीज करके, तो यहाँ पे ये चीज समझ में आ गया होगा कि ये पॉप मेथड का यूज क्या करते हैं, किस लिए करते हैं। तो ये चीज समझ में आ गया ना सभी लोग को। चलिए थोड़ा सा अब इसी तरह से ना, जब भी आगे बढ़ेंगे ना, तो आपको धीरे धीरे कंफ्यूजन स्टार्ट हो जाएगा और थोड़ा सा क्या करेगा, ओवरलैप करेगा आपका माइंड। एक होता है शिफ्ट मेथड। सो एरे में होता है एक शिफ्ट मेथड। सो यूजिंग द शिफ्ट मेथड रिमूव फर्स्ट एटम। क्या करते हैं सभी लोग को बताना है, यूजिंग द शिफ्ट मेथड रिमूव फर्स्ट एटम। कहां से? तो यहाँ पे एरे में से, शिफ्ट और अनशिफ्ट। ठीक है, बहुत अच्छा हरिओम। सो यहाँ पे हरिओम और सौरभ बहुत ही एक्टिव है। सो ये चीज को बहुत ही क्लियरली से समझ रहे हैं आप लोग। तो देखो यहाँ पे जब भी लेट कलर्स नाम का तीन यहाँ पे एरे के अंदर कुछ रखा है और कलर शिफ्ट कर दिए, और शिफ्ट करने के बाद जैसे ही करते हैं तो यहाँ पे ब्लू वाले चीज यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे रेड वाले चीज ना, यहाँ पे ये चीज रिमूव हो जाएगा। ठीक है, सो ये चीज करके, सो ये चीज आप शिफ्ट मेथड का यूज कर सकते हैं क्या,
आप लोग शिफ्ट मेथड का यूज आप कर सकते हैं या फिर करके दिखाना है। ओके, ओके, बहुत अच्छा। सो ये चीज देखो, यहाँ पे शिफ्ट शिफ्ट है, एक इंडेक्सिंग ऑफ होता है, इंडेक्स ऑफ। इंडेक्स ऑफ का मतलब क्या? इंडेक्स ऑफ का मतलब क्या? सो वन सेकेंड गाइस। सॉरी गाइस, एक कॉल आ गया था। ओके। सो हाँ, हरिओम। तो क्या करना है? आप बोल रहे हैं कि इंडेक्स वैल्यू बताता है, सो राइट, बहुत ही अच्छा। सो ये क्या करेगा ना, इंडेक्स ऑफ मेथड क्या करता है, ये इंडेक्सिंग बताता है। सो रिटर्न इंडेक्स ऑफ द वैल्यू कैसे? सपोज ये चीज देखो, लेट नेम्स नाम का ये चीज दो एरे, इसके अंदर यहाँ पे दो डेटा है, और कंसोल लॉग के नेम्स को हम लिख रहे हैं। सो नेम को डॉट इंडेक्स ऑफ रवि। सो रवि कितने नंबर पे है? तो 1 नंबर पे। सो दैट मीन्स अगर कितना भी, अगर कुछ भी रहे ना, सो अगर इसमें एरे में कितना भी, अगर आ, कितना भी डेटा रहे, तो अगर हमें कोई चीज को यहाँ पे फाइंड करना है, इंडेक्स ऑफ कितने इंडेक्स नंबर पे है, तो जस्ट ये फाइंड करके बता देता है। कैसे बताता है वो चीज को हम एक बार जस्ट देख ही लेते हैं। सभी लोग को तो आएगा नहीं, सो एक बार देख लेते हैं, कुछ लोग को पता नहीं होगा तो कैसे देखेंगे। देखो यहाँ पे लेट करते, और लेट नेम इक्वल टू क्या करते, यहाँ पे सो यहाँ पे जस्ट GA, और यहाँ पे डबल कोटेड देते, सो GAURAV। ओके, सो गौरव, एंड देन गाइस यहाँ पे एक और अदर नेम लेते हैं, कौन सा? एक हरि ओम। ओके, सो दो चीज, और इसके अंदर दो चीज लिया हमने। अब हम इसको क्या कहते हैं, एक और ही ले लो, सो अच्छा रहेगा। सो एक अमित लेते हैं, ठीक है। सो ये चीज, अब इसके बाद हम कह रहे हैं कि जो लॉग के अंदर जाएगा, और लॉग के अंदर जो नेम है हमारा, सो यहाँ पे नेम की जगह पे नेम्स कर दे, दैट यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, ठीक है। सो यहाँ पे नेम्स कर देते, और यहाँ पे क्या होगा ना, इंडेक्स ऑफ करेंगे। इंडेक्स ऑफ करने पे कितने नंबर पे क्या देखना है, सो हमें यहाँ पे फाइंड करना है कि GAU कौन सा, आ, अगर अमित को फाइंड करे तो क्या देगा। सो इसका आंसर आप लोग बता सकते हैं क्या? अमित अगर फाइंड कर रहे हैं तो क्या इसका आंसर आएगा? सो एक बार जस्ट कमेंट करें सभी लोग, इसका आंसर क्या आने वाला है। सो 2, बहुत ही अच्छा। मुकेश भी 2 बोल रहे हैं, हरिओम भी 2 बोल रहे हैं, बहुत ही अच्छा। सो सभी लोग बताओ, सभी लोग बताना है। सो सौरभ, आप भी बताइए, और ठीक है। तो ये चीज इस तरह से, तो इसका आंसर जो आएगा, सो यहाँ पे एक बार देख लेते हैं, तो 2, यानी कि आप लोग सही बताएं, इसका आंसर क्या आएगा? 2 आएगा। सो 2 नंबर पे ये फाइंड करेगा, सो 0 1 2, ये चीज करके, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज हमने कर लिया। सो देन गाइस, बहुत ही अच्छा। ओके सौरभ, ओके। तो यहाँ पे ये चीज हमने देख लिया। सो यहाँ पे थोड़ा सा और जाते, क्या है हमारा मेथड में। सो मेथड में एक है इंडेक्स ऑफ करके, सो ये चीज था इंडेक्स ऑफ। सो इंडेक्स ऑफ मेथड, सेम चीज है ना, 2 बार रिपीटेड है, ओके, कोई बात नहीं। सो ये चीज इंक्लूड मेथड क्या होता है? इंक्लूड मेथड, इंक्लूड मेथड क्या होता है, ये चीज ध्यान रखो। सब मेथड्स को ना धीरे धीरे पढ़ते पढ़ते क्या होता है, एक पढ़ रहे दूसरा मेथड को, ऐसा नहीं होना कि भूल रहे। प्रैक्टिस करना है आप लोगों को, और प्रैक्टिस किस तरह से करना है, जो प्रॉब्लम हम देंगे ना उस पर प्रैक्टिस करना है, ठीक है। जो प्रॉब्लम देंगे उसको बनाना है, प्रैक्टिस करना है, ठीक है। तो कैसे करेंगे वो चीज हम बता देंगे आप लोगों को। सो इंक्लूड मेथड क्या है? सो चेक इफ वैल्यू एग्जिट, मतलब कि देखो, लेट नम्स नाम का बनाया 10 20 30, और इसके अंदर क्या किए, नम्स को इंक्लूड 20, यानी कि ये ट्रू और फॉल्स को ये दर्शाता है। क्या करता है, अगर एग्जिट कर रहा है, इफ वैल्यू एग्जिट, तो देन ट्रू, अगर नहीं एग्जिट करता तो फॉल्स। समझ में आया ना? ये इसलिए यूज करा जाता है कि अगर डेटा आपका मैच किया इस एरे के अंदर, तो देन गाइस ट्रू।
डेटा नहीं रहा तो क्या लिखेंगे, फॉल्स, ऐसा करके ये यूज होता है। इसको क्या करते हैं, इंक्लूड्स करके यूज करते हैं। सपोज आप सभी बताना कि क्या आएगा इसका आंसर। सो लेट नेम करते हैं और इक्वल टू नेम्स, इक्वल टू, हम क्या करते हैं नेट नेम्स ही लेते हैं। 1 सेकेंड, इसको ही कॉपी कर लेते हैं। चलिए लिख ही लेते हैं। सो लेट क्या करते हैं, NAMES नेम्स, नेम्स, इस तरह से हमने ये चीज किया। और एक एरे बना रहे हैं जिसका हम अमित दे रहे हैं। सो अमित रहा। और इसके बाद अमित में हम क्या रखे, सो यहाँ पे GAURAB गौरव, और इसके बाद अमन, AMAN अमन। सो ऐसा करके हमने ये चीज दिया। चलो ठीक है, यहाँ पे ये चीज दिए। उसके बाद जैसे ही लॉग करेंगे और लॉग के अंदर हम क्या करेंगे, नेम्स डॉट, यहाँ पे क्या करेंगे, इंडेक्स ऑफ, इंडेक्स ऑफ नहीं, इंक्लूड। सो इंक्लूड को यूज करेंगे ना। सो इंक्लूड यूज करेंगे। और इंक्लूड में क्या चेक करना है, और इसके अंदर हम जो दे रहे हैं ना, इंक्लूड में हम ये चीज स्ट्रिंग को वजह अगर देखना चाहे, चलिए ये चीज ही देख के देखते हैं। सो ये मेरा क्या है, स्ट्रिंग मेथड है ना। सो अमन, सो अमन इसको भेजे। सो यहाँ पे आंसर क्या देना चाहिए, आप सभी बताओ पहले, क्या इसका आंसर होना चाहिए, ट्रू। ओके, सो राइट है ना, सभी लोग का आंसर ट्रू होगा या किसी का फॉल्स, ट्रू, ट्रू। बहुत अच्छा, देख रहे हैं थोड़ा सा क्या आता है इसका आंसर। सो डेट मीन्स गाइस आप लोग बिल्कुल ही सही बोले। सो यहाँ पे ये चीज ट्रू आ रहा है। तो यहाँ पे ना देखो, इन नोट्स में क्या था थोड़ा सा, यहाँ पे डेटा था क्या, ये लेट में नंबर ये यूज किया गया था। हम क्या किया, स्ट्रिंग को यूज करके देख लिए। सो जो चीज मैच कर रहा है, इससे मतलब नहीं है कि स्ट्रिंग है या फिर नम डेटा टाइप है, सो उसका यूज नहीं है। बट ये चीज पता करता है कि आप रियली में वो चीज अगर है, अवेलेबल है, तो जस्ट ट्रू देगा। नहीं है तो वो क्या करेगा, थोड़ा सा अगर नहीं है तो क्या, सो क्या करे, सपोज XYZ, XYZ, अब बताओ कि ये इसका आंसर क्या होगा। अब बताओ सभी लोग, इसका आंसर क्या होगा, फॉल्स। देखते हैं, फॉल्स। बहुत ही अच्छा। सो इसका मतलब समझ में आ गया ना कि हम लोग क्या समझना चाह रहे हैं। एक होता है कॉनकैट मेथड, एक होता है कॉनकैट मेथड। अभी बहुत सारे मेथड को कवर करना है, 1 सेकेंड। एक कॉनकैट मेथड होता है, क्या होता है कॉनकैट। सो कॉनकैट मेथड का यूज कब होता है, किस लिए, देखो कॉनकैट का मतलब ही क्या है, कॉनकैट मतलब कि ज्वाइन टू एरेज, दो एरेज को ज्वाइन करने के लिए। देखो लेट वन करके बनाया है E1 2, लेट बी करके बनाया है 3 4। दोनों को चाहते हैं ए कॉनकैट बी, दोनों मिल जाए, दोनों भाई भाई बन जाए। तो इसके लिए क्या करते हैं, कॉनकैट फंक्शन को यूज, मेथड को यूज करते हैं। सो कॉनकैट मेथड यूज होता है, बहुत बारी कॉनकैट मेथड यूज करते हैं, और कभी कभी तो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है कॉनकैट मेथड के लिए। सो देखो, थोड़ा सा इसको भी करके दिखाते हैं कैसे होता है कॉनकैट मेथड। नहीं समझ में आया तो एक बार हम देख लेते हैं। सो लेट क्या किए, सो लेट ए इक्वल टू क्या करें हम, जैसे कि एरे को बना रहे हैं ना। सो यहाँ पे एरे में 1, सपोज क्या करें, 1 लिखे और इस और 2 लिखे। सो वहां पे 1 और 2, 1 सेकेंड, तो यहाँ पे 1 और 2, तो ये चीज लिख दिए। उसके बाद हम क्या किए, लेट, लेट बी, लेट बी इक्वल टू यहाँ पे 3 और 4, क्या, 3 और 4। ओके, सो ये चीज किए। दोनों दो चीज बनाए, दो वेरिएबल बनाए, एक ए नाम से एक बी नाम से, दो चीज। और कह रहे ना कि दोनों को अब क्या करना है, जोड़ना है, कॉनकैट करना है। जोड़ने का मतलब कॉनकैट करना है, इसको बोलते हैं कॉनकैट करना। सो कॉनकैट करेंगे, और कॉनकैट किसको करना है, कहना कि बी को, ए कॉनकैट बी। सो इसका आंसर बताओ क्या आएगा, सभी लोग जस्ट कमेंट करो, सभी लोग बताओ, आप सभी यही बताओ कि क्या आंसर आएगा इसका। कंबाइन टू एरेस, बहुत ही अच्छा सौरभ। कंबाइन टू एरेस का मतलब 1 2 3 4, 1 2 3 4। ओके, सो इस तरह से। तो देखो 1 2 3 4 कंबाइन करके ये चीज दे दिया।
तो दोनों को क्या किया, एरे को कॉन्कैट करते हैं, यानी कि दो एरे को क्या करते हैं, दोनों को एक में मिला देते हैं। सो इसको कहते हैं कॉन्कैट मेथड। सो कॉन्कैट मेथड भी हम लोग समझ गए एरे में। सो एरे में ना इसी तरह से बहुत कुछ हम लोग समझ रहे हैं, एंड देन अच्छा भी लग रहा है हमको, सब कुछ समझ में आ रहा है, आप लोग भी समझ रहे हैं, ठीक है। ठीक है, अब देखो थोड़ा सा और देखते हैं कि क्या है। एक मेरा है रिवर्स मेथड। सो इस ये तो नाम से ही पता चल रहा है कि रिवर्स मेथड भी होता है एरे में। सो रिवर्स मेथड का यूज करते हैं कभी कभी प्रॉब्लम में। पहले ये चीज उल्टा कर देगा, बहुत ही अच्छा। सो उल्टा कर देता है, यानी कि रिवर्स मोड में करेगा। सो लेट एरे करके 1 2 3 है, तो क्या करेगा, 3 2 1 कर देगा। कभी कभी ये चीज होता है, 1 2 3 है तो 1 3 2 1 होता है। कभी कभी आप ऐसा लॉजिक बना रहे हैं जो कहते हैं कि आप जो भी डेटा देंगे उसका ये रिवर्स मोड में कर देगा, रिवर्स करेगा। ऐसा कुछ आप गेम बना रहे हो या फिर ऐसा कुछ आप लॉजिक बिल्ड कर रहे हो, तो वो चीज में ये चीज काम देता है कि रिवर्स मोड में करना। तो ये चीज को देखते हैं थोड़ा सा, कैसे देखे, इसको भी देख लो। सो यहाँ पे अगर रिवर्स को देखे तो लेट ए आर करके ये चीज हम बना लिए, ठीक है। और इसके अंदर 1 दे दिए और 2 दे दिए और 3 दे दिए और 4 और सपोज 5 दे दिए, इतना कुछ दिए, ठीक है। और इसको कहते हैं ना कि आप जो एरे को है ना, एरे के रिवर्स में लेके जाए, आर रिवर्स, REVERC, ओके, और रिवर्स को लेके जाए। तो ये चीज क्या करेगा, अब रिवर्स मोड में लेके जाएगा। तो रिवर्स मोड देखते हैं इसका क्या होता है। पहले तो ये चीज को प्रिंट नहीं कराए, 1 सेकेंड, इसको प्रिंट करा लेते हैं। तो इसको एरे को सो ये चीज देखो थोड़ा सा, यहाँ पे क्या है, 5 4 3 2 1, क्या है, 5 4 3 2 1। सो मुकेश बहुत ही अच्छा। सो ये चीज लॉजिक समझ में आ रहा है कि नहीं। सो जस्ट सभी लोग बताओ यहाँ तक सभी को समझ में आया या नहीं। सो हरिओम, मनीष, मुकेश, प्रियांशु, ये सौरभ, सभी को समझ में आया ना। अंडरस्टूड, बहुत ही अच्छा। सो सभी लोग को मोस्टली मेथड समझ में आ रहा है, और मोस्टली हमने बहुत ही मेथड को कवर किया। एक स्लाइस मेथड होता है, कौन सा मेथड, स्लाइस मेथड, स्लाइस मेथड होता है। सो ओके मनीष, यहाँ पे देखो, एक स्लाइस मेथड, मेथड ना हम जो जो इम्पोर्टेंट मेथड है, जो जो रियली यूज होता रहता है, सो स्लाइस और स्प्लाइस, ओके, बहुत ही अच्छा। अदर अदर बहुत सारे मेथड होते हैं, और इतना पूरा संभव नहीं है कि हम क्लासेस में बताएं। सो कुछ इंपॉर्टेंट जो मेथड होते हैं, 15 10 जो भी चीज हमसे हमें लगता है अच्छा है, सो आपको समझना चाहिए, तो वो चीज हम क्या करते हैं आपको बताते हैं। सो रिटर्न्स पार्ट ऑफ द एरे, सो नॉन डिस्ट्रक्टिव, मतलब कि देखो लेट 1 करके, अगर यहाँ पे 10 20 30 40 लिखा हुआ है, यहाँ पे एक लॉजिक है। क्या लॉजिक है, सो देखना, यहाँ पे लॉजिक ये है, तो सभी को यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा। कंफ्यूजन क्या होगा बता सकते हैं क्या, नोट्स में ही बताओ सभी लोग। हमने देखो यहाँ पे इंडेक्सिंग गिनो, यहाँ पे इंडेक्स को पहले काउंट करना है। 0 ये है, 1 है, ये 2 है, ये 3 है। हम इसको क्या किए, कंसोल डॉट लॉग किया और कहे ए डॉट स्लाइस करो, और स्लाइस जो करेगा ना 1 और 3 को स्लाइस करेगा, तो 1 और 3 को लेना चाहिए, तो यानी कि 1 और 3 को 10 और 40 को देना चाहिए। तो ये 40 क्यों नहीं दिया, 30 क्यों दिया, सो आप लोग बता सकते क्या, बता सकते क्या कि ये 40 क्यों नहीं दिया। हम यहाँ पे तो 3 लिखे, सर लास्ट इंडेक्स स्किप करके देता है, बहुत ही अच्छा मनीष। सो मनीष बहुत ही अच्छा। सो देन आपका जवाब सुन के मैं बहुत ही अच्छा लगा। सो मेन रीजन क्या है ना, कि जब भी स्लाइस मेथड यूज करते हैं, क्या करते हैं, जब भी स्लाइस मेथड यूज करते हैं हम लोग, तो क्या करता है, फर्स्ट इंडेक्स को ये इंक्लूड करता है, लास्ट वाले जो हम यहाँ पे दिए हैं 3, उसको क्या करता है, इंक्लूड नहीं करता, वो जस्ट उसके पहले वाले को ही यहाँ पे मेंशन करता है। ये चीज लास्ट वाला को क्या करता है, स्किप कर देता है, वो चीज वो नहीं लेता, ठीक है। तो इसका मेन रीजन यही है, ठीक ना, इसका मेन रीजन क्या है, यही है।
एक क्या होता है, सपोज ये चीज करके दिखा दे क्या, देखो करके दिखा देते थोड़ा सा। देखो अगर यहाँ पे ये चीज दिए और यहाँ पे ये चीज करके और इसी को कह दे कि हमें लॉग करो, यहाँ से 1 सेकेंड हम जल्दी से ये चीज करते हैं। सो एरे A$RY, ओके, सो A$, एरे और डॉट क्या करे, स्लाइस एस, स्लाइस को यूज करे और स्लाइस में क्या डाले यहाँ पे 1 और 3। सो ये चीज देखो, अभी क्या इसका आंसर देगा, सभी लोग बताओ इसका आंसर क्या देगा। सो सभी लोग जस्ट जल्दी से कमेंट करें, इसका आंसर क्या देगा, आप सभी के हिसाब से जल्दी से बताना है आप लोगों को, जल्दी से बताएं इसका आंसर क्या देने वाला है। एक एरे क्रिएट किया जिसमें 1 2 3 4 5 है और कह रहा है कि इसको स्लाइस करके 1 से 3 तक देना है, इसका मतलब क्या, जल्दी से बताना है आप लोगों को इसका आंसर क्या देने वाला है। सो 1 3 5, एक बोल रहे हैं 1 3 5, और कोई कुछ बोलना चाहेंगे क्या, एक बोल रहे हैं हरिओम 1 3 5, एक सौरभ भी बोल रहे हैं 1 3 5, एक बोल रहे हैं 23। लगता है आप लोग ये चीज के बारे में कंफ्यूज है। सो कंफ्यूज है ना, बहुत लोग कंफ्यूज है। देखो यहाँ पे क्या दे रहा है आंसर, 2 3, यानी कि सिंपली ये चीज समझो, मनीष बहुत ही अच्छा, मनीष मनीष का आंसर बिल्कुल ही सही है, यानी कि आप लोग थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए। कंफ्यूज का मतलब ना कि यहाँ पे काउंट करो 0 1 2 3, तो क्या काउंट दे रहा है इसमें, जीरो पे क्या आ रहा है, यहाँ पे हम कहे 1 से यहाँ पे 3 पे, तो क्या किया, यहाँ पे 1 पे ये काउंट लिया 20 को, और यहाँ पे 3 को क्या किया, यहाँ पे ये चीज दिया 3, क्या नहीं किया, 3 को जस्ट स्किप करेगा, इसके पहले ये चीज देगा। तो ये चीज को जस्ट समझो सभी लोग, ये चीज को समझना, ये जो देगा ना 1 कहाँ पे है, ये चीज देखो, और यहाँ पे 2 काउंट करो, ये चीज को काउंट करो सभी लोग, 0 1 2 3 4, और हम इसको क्या कह रहे हैं, बोल रहे हैं कि हमें 1 से 3 तक के स्लाइस करके दो, यानी तो 3 को जो भी है ना 3, यानी ये वाला 3, तो यानी 3 ये चीज है, 4 तो स्किप ही कर देगा, 4 तो हमें प्रिंट ये नहीं देगा, देगा हमें क्या 1 2 3, तो ये मेरा आंसर ये चीज हो गया ना। तो इस तरह से, सर इंटरनेट मेरा स्लो है इसलिए रिप्ले लेट हुआ। सो कोई बात नहीं मनीष, आपका बहुत ही अच्छा आंसर है, सो देन हमें अच्छा लगा आपका आंसर सुन के, ओके। सो इसी तरह से सबको लॉजिकली थोड़ा सा स्ट्रांग बनना है और सीखना ये चीज को, ठीक है। सो लास्ट वन गाइस थोड़ा सा और देख लेते हैं क्या क्या है। एक शॉर्ट करके, शॉर्ट मेथड, एक देखो शॉर्ट मेथड करके है। सो ये आंसर क्या आएगा, आंसर देखो, आंसर ये चीज नहीं देखे क्या आप लोग, वंस अगेन आंसर क्या आएगा, ये चीज, वन सेकेंड, आंसर में 1 से 3 तक लेगा, 1 से 3 तक काउंट कीजिए ना आप, 1 से 3 तक, पहले यहाँ पे ये इंडेक्स जोड़ लीजिए, 0 1 2, और इसके बाद 3, इसके बाद 4, तो 4 तक में यहां से हम बोले कि 3 तक को लेना है, तो 3 तक यानी कि पहला तो स्लाइस चीज है ना, 3 को स्किप कर देगा, और शुरू वाले चीज को इंडेक्स 1, इंडेक्स 1 को इंक्लूड जरूर करेगा, कहे कि इंडेक्स 1 को इंक्लूड करो, यानी 2 को इंक्लूड करो और 3 को इंक्लूड करो, तो यानी क्या देगा आंसर, 2 और 3 देगा। इसका आंसर क्या देगा, 2 और 3, क्या देगा इसका आंसर, 2 एंड 3। सो जाके यहाँ पे चेक कर सकते हैं इसका आंसर क्या आएगा, 2 एंड 3, ये चीज करके, ठीक है। सो समझ में आ जाएगा, एक कहाँ गया, बोल रहे हैं एक कहाँ गया, एक का मतलब आप काउंट करो, एक का मतलब ये एक नहीं है, ये मतलब कि जीरो इंडेक्स पे है, एक मतलब आप इस तरह से नहीं काउंट करो कि एक इंडेक्स पे एक हो जाता है, यहाँ पे काउंट होता है हरिओम 0 से, यानी कि अगर 8 भी यहाँ पे दे दे, सो अगर यहाँ पे अगर 10 दे दे तो इस, अब बताओ इसका आंसर कितना आएगा, अब बताओ इसका आंसर क्या आएगा, कौन बताते हैं इसका आंसर। सो स्लाइस मीटर में थोड़ा सा सभी लोग को हाँ थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है, अब बताइए इसका आंसर क्या देगा, जल्दी से सभी को बताना है। सर 10 78, बहुत ही अच्छा, अब समझ में आना हरिओम,
अब समझ में आ गया ना कि बेसिकली क्या चल रहा है। आप समझ में आना, हरिओम, मुकेश तो पहले ही समझ चुके थे, और एक मनीष, तो इन लोग पहले ही समझ गए। ओके। सो अब देखिए आपका जो आंसर है ना बिल्कुल ही राइट है, क्या कि आप कंसेप्ट को क्या किए, समझ लिए। सो कंसेप्ट समझ में आ गया ना, तो क्या होगा, कोई भी चीज आपको दे देगा तो आप काउंट करो, वो चीज को देखेंगे कि किस तरह से ये चीज करके आप बता रहे हैं, वो चीज कर रहे हैं। तो कुछ ऐसा चीज होता है कि हम ये चीज भी यूज करते हैं, तो ये चीज मेरा कंसेप्ट क्लियर हो गया। ओके ठीक है। थोड़ा सा शॉर्ट है, शॉर्ट मेथड। सो शॉर्ट मेथड का मतलब क्या होता है, एक बार जस्ट जान लो। चीजों को असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर में सरियाने के लिए, मतलब कि अकॉर्डिंग, असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर में ये चीज करने के लिए, सॉर्ट करने के लिए, सॉर्ट एलिमेंट्स करने के लिए, ठीक ठीक है। सो देखो ये चीज किस तरह से ये चीज कर दिया है। लेट नम्स के हम 35 100 लिए, और इसको कह रहा है कि नम्स और सॉर्ट करो, इसको क्या करो, सॉर्ट करो। सर सॉर्ट करता है 1 2 3 4 5 6 और इक्वल टू अभी सर रेडिएट। ओके। सो इसको सॉर्ट कर देता है, ए और बी को लो। सो ये चीज कहता है कि ये इसको इक्वल टू करके ये ए माइनस बी कर दो, यानी कि ये क्या करता है, सॉर्ट करके चीजों को करता है। कमेंट पढ़िए। हाँ सर रेडिट कमेंट पढ़िए। सर इंडेक्स के बाद वाले को तो देना, सर इंडेक्स के बाद वाले को तो देना चाहिए, इंडेक्स के बाद वाले को देना चाहिए मतलब इंडेक्स जैसे 5। सो इस ये शॉर्ट वाले में ना बोल रहे हैं आप लोग, शॉर्ट का बात कर रहे हैं ये। हरिओम शॉर्ट में बात कर रहे हैं ना, नहीं वो पिछले वाले में, स्लाइस, स्लाइस में आप 5, यहाँ पे 5, 1 सेकेंड देखते हैं, 1 सेकेंड क्या कर रहे हैं, 5 को देना चाहिए ये बोल रहे हैं ना आप। सर सर इंडेक्स के बाद वाले तो देना चाहिए। हाँ ये चीज आप बोल रहे हैं कि इंडेक्स वाले के बाद वाला तो देना चाहिए, तो ऐसा नहीं होता। स्लाइस का मतलब ये होता है, स्लाइस छोड़ देता है, मतलब कि क्या, एक स्लाइस, आप एडवर्टाइजमेंट देखे हैं ना, स्लाइस मैंगो करके प्रचार दिखाता है, और टीवी या फिर यूट्यूब पे देखे होंगे। सो वो चीज करके आप समझे, जस्ट 1 3 यूज कर लिए, तो जो भी मेरा चीज दिया है, तो ये क्या करते, जैसे कि मान के चलिए ना, एक निवाला का मतलब समझते हैं हम लोग, अगर हिंदी में बोले ना, सो कहते एक निवाला खा लिए, उसके बाद सब कुछ छोड़ दिए। हमें चाहिए जो चीज, वही चीज ये निकाल के देगा। हमें चाहिए ये, क्या चाहिए, हमें चाहिए, हमें यहाँ पे 2 3 चाहिए। सो ये 2 और 3 क्या करेगा, निकाल के दे देगा। सर स्लाइसिंग में स्टार्टिंग इंडेक्स में तो एंडिंग इंडेक्स, स्लाइसिंग में स्टार्टिंग इंडेक्स और तो एंडिंग इंडेक्स 1 तक आउटपुट देता है। ओके सर, भाई जितना इंडेक्स का रेंज दिया है जाएगा उतना ही स्लाइस, हाँ बहुत ही अच्छा मनीष। सो देखो जितना ही इसका ये चीज दिया गया है, सो अभी बताओ कौन बताएंगे स्लाइस का ये चीज। सर क्या इसका आंसर 1977 होगा। इसमें 19 का यूज कहाँ है हरिओम, सो जस्ट ये बताओ, आंसर बताइए सभी लोग। बहुत ही अच्छा, देखते हैं थोड़ा सा, सभी लोग जस्ट सभी लोग ये आंसर बताएंगे। इसका आंसर एक हरिओम बताया है 10 और 78, ये चीज, और कोई 10 8, बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा। देखो देखो काउंट करते हैं, ये चीज समझो, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है। यहाँ पे कह रहा है कि 2 को लो, यानी कि ये 71 को लेगा, 3 को तो लेगा ही नहीं, 3 को तो लेगा ही नहीं, तो क्या देगा, 78 देना चाहिए। सो देखो क्या क्या होता है। सो बहुत लोग कंफ्यूज हो गए हैं, सो कंफ्यूज ही कंफ्यूज। सर मेरा सही है, जो मुकेश है वो बिल्कुल ही सही बताए, और मनीष पाल एक बार फंस गए फिर से। सो ये चीज आप मनीष, तो आपको पता था पहले से ही वो चीज, बट क्या हुआ ना, थोड़ा सा आप वहां पे जल्दी में आंसर देने के चलते वो चीज आप थोड़ा सा मिस किए।
बट हरिओम आपको अब समझ में आ जाना चाहिए सर, इंडेक्स दिखा दिखा नहीं, ओके कोई बात नहीं। सो यहाँ पे देखो 2 को तो काउंट करेगा, बट 3 वाले इंडेक्स को वो चीज तो क्या करेगा, स्किप करेगा। 0 1 2 3। सो थ्री वाली चीज को तो ये लेगा नहीं, 3 पे 4 है, 4 को तो लेगा नहीं। 2 वाले इंडेक्स स्टार्ट होता है 78 से, यानी कि मेरा आंसर क्या आएगा, 78 आएगा। सो राइट ना, सभी लोग समझ गए ना ये चीज को। ओके, प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस दे देंगे हम बहुत सारा आपको असाइनमेंट्स के तौर पे, वो चीज प्रैक्टिस कर लेना सभी लोग को, ठीक है। एक सॉर्ट होता है, एक कांस्टेंट एरे होता है। सर इंडेक्स देगा, ओके वो कोई बात नहीं। सो देखो ये चीज, 1 सेकेंड, एक कांस्टेंट एरे होता है, क्या होता है ये चीज, जैसे कि इसमें क्या होता है, वी कैन चेंज द वैल्यू बट कांट रीअसाइन द एरे। आप वैल्यूज को चेंज कर सकते हैं बट असाइन रीअसाइन नहीं कर सकते। सर शॉर्ट बताइए, शॉर्ट, शॉर्ट बता दे, 1 सेकेंड रुको। शॉर्ट को देखो क्या है ना, शॉर्ट थोड़ा सा अब जो टाइमिंग है ना, थोड़ा सा अगर एक टॉपिक नहीं समझ में आता ना तो उसी टॉपिक पे हम लोग लग जाते हैं। तो देखो शॉर्ट वाले में थोड़ा सा ये चीज को समझना। सर नया रेफरेंस नहीं दे सकते हैं कॉन्स्ट करने पे, बहुत ही अच्छा मनीष। देखो शॉर्ट वाले कौन बता सकते हैं, शॉर्ट में क्या है ना, डायरेक्टली ये शॉर्ट करेगा। देखो मनीष थोड़ा सा हम एक बार हम हरिओम, शॉर्ट को देखो, अगर हम यहाँ पे 30 और 5 और 100 लिखे तो हम क्या करते, हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, कर रहे हैं ना इसे ए और माइनस बी करो, यानी कि जो भी चीज है, यानी कि हमें क्या किया भाई साहब को बोले, ये शॉर्ट डे से पढ़े होंगे ना थोड़ा सा, वो चीज जैसा ही यूज कर रहा है, शॉर्ट करता है, दो चीज को लेता है, ए में से बी को माइनस करता है, कहता है कि ये और कौन सा बड़ा है, कौन सा छोटा है, सॉरी दोनों में से कौन सा छोटा है, तो 5, कौन सा छोटा है 5, 5 को यहाँ पे आगे में ये चीज कर देता और यहाँ पे 30 को ये चीज, फिर इसको ये दोनों में कंपेयर करता, ये चीज को फिर कंपेयर करके ये शॉर्ट में 30 रहता है, ये 100 को ये चीज कर देता है। सर शॉर्ट मेथड एरे को शॉर्ट करता है, ये अदर असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर। सो देखो बस इतना ही करता है, ए और बी को मान लिए और ए बी में कंपेयर किए, ए माइनस बी कर दिए, तो दोनों में से कौन छोटा है, तो 5 छोटा है, तो 5 को यहाँ पे दे दिया और 30 को यहाँ पे ढकेल दिया, यानी यहाँ पे इसको रख दिया, ऐसा करके होता है ना। तो इस तरह से यूज करते, इसी तरह से यहाँ पे कौन ये चीज को ट्राई करना सभी लोग। सो ये चीज को ट्राई करना सभी लोग, ठीक है। एच भी चीज है, बहुत ही इजी चीज है, कांस्टेंट एरे। जब भी हम कॉन्स्ट नाम का चीज लिख दिए, सो एक जो बताए ना मुकेश, मुकेश जो चीज बताए हैं बिल्कुल ही सही बताए। और एक सेंडिंग, और हाँ मनीष बता रहे थे नया रेफरेंस नहीं दे सकते कॉन्स्ट करने पे, लेट करने पे आप रेफरेंसेस को दे सकते हैं, सपोज गाइस लेट करने पे रेफरेंसेस को दे सकते। अगर कॉन्स्ट यूज करते हैं ना तो ये चीज को हम रेफरेंस नहीं देते, सपोज 1 और 2 करके बनाए हैं तो एरे पुश करके हमने यहाँ पे 3 लिखा, सो यहाँ पे ओके, बट यहाँ पे एरे यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे 3 और 4, सो एरर, मतलब ये किस तरह से क्या काम कर रहा है वो चीज, हाँ क्या बोल रहा है, इसके अंदर केवल वैल्यू को अपडेट कर सकते हैं, हाँ एक नया साइन नहीं हो सकता, ठीक है। सो बहुत ही अच्छा, ये चीज आप सही बता रहे मनीष। सो देन गाइस देखो थोड़ा सा ये चीज को क्या करना ना, एक बार सभी लोग को क्या करना है, आप प्रैक्टिस करना है, चीजों को लिख लिख के इस पे प्रैक्टिस के लिए हम असाइनमेंट्स दे देंगे और सब कुछ को थोड़ा सा हम ये चीज बता देंगे। सो मोस्टली ना हम लोग बहुत कुछ आज मेथड के बारे में सीखे और एरेस के बारे में पढ़ चुके हैं, और ये नोट्स भी सेंड कर देंगे, एक बार जो चीज नहीं समझ में आया तो एक बार आप अपने से ट्राई भी कीजिएगा, ठीक है। तो बेसिकली हम मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, और नेक्स्ट सेशन में जो भी कुछ पढ़ेंगे, सो ठीक है, सो नेक्स्ट सेशन में आएंगे और उसके बाद हम लोग न्यू टॉपिक्स को लेके पढ़ेंगे। सो राइट ना, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, और सभी को राधे राधे, कीप लर्निंग गाइस, ओके।